तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पुरुष तथा प्रकृति का भारतीय दर्शन की किस शाखा से संबंध है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत और योग दर्शन। तो भारतीय दर्शन की जो शाखाएं हैं वो अलग अलग शाखाएं हैं। तो इनमें कुछ शाखाएं जैसे न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और इसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी आता है। तो वो ये कह रहा है कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शंस में से पुरुष तथा प्रकृति जो शब्द हैं उनका किस दर्शन से संबंध है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा वेदांत और चौथा योग दर्शन। तो इनका संबंध है सांख्य दर्शन से। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? यानी कि एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग विच। तो पहला ऑप्शन है गांधी, दूसरा एडम, तीसरा जॉन डेवी और चौथा विवेकानंद। तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया में जो इसके दो ध्रुव हैं वो है एक शिक्षक और दूसरा ध्रुव है इसका विद्यार्थी। तो किसके अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एडम। एडम के अनुसार क्या है? शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अगला है, किसके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है? तो यहाँ पर कई बार शिक्षा जो शब्द है एजुकेशन, उसके बारे में कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दी गई है? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा या अरबिंदो के द्वारा? तो ये जो परिभाषा दी गई है वो प्लेटो के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर है प्लेटो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? अभी अभी हमने देखा था कि एडम के अनुसार शिक्षा क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि इसके दो ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। अब यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट आता है जहाँ पे ये कहते हैं कि शिक्षा क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि इसके तीन पोल हैं। तो तीन पोल कौन कौन से हैं? एक तो हो गया शिक्षक, दूसरा हो गया विद्यार्थी और तीसरा जो हो गया वो हो गया करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या। तो किसके अनुसार त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि करिकुलम को एज ए थर्ड पोल इसमें क्या किया गया? ऐड किया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका, दो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें देखिए, एडम, डेवी, गांधी और फ्रोबेल। तो आपको याद रखना है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जबकि एडम के अनुसार क्या है? ये एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि बाइपोलर प्रोसेस है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीवी। अगला है, गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में किसका समन्वय किया है? तो जब आप इंडियन फिलोसफी को देखेंगे तो इंडियन फिलोसफी में बहुत सारे फिलोसोफर आ जाते हैं इंडिया के। तो जैसे इनमें गांधी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, अरबिंदो हो गया, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गया, और इन बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आ जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी हैं ये किससे संबंध रखते हैं? तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने जो एजुकेशनल फ़िलॉसफी थी उसको, उसमें किस किस का मर्ज किया है, किस किस को जोड़ा है? तो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, यथार्थवाद और फलवाद, अस्तित्ववाद और फलवाद, उपयोगितावाद और अस्तित्ववाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। यानी कि गांधी जी ने नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म को क्या किया? मिक्स किया और तब जाके अपनी क्या रखा? फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो एकीकृत शिक्षा मतलब इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें जो करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एनी बेसेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंदो। अरविंदो के द्वारा क्या दिया गया? इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट दिया गया था। वो है सावित्रीबाई फुले। अगला क्वेश्चन है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है पॉल फ्रेयरी, बर्ट्रैंड रसल, कृष्णमूर्ति, जॉन डेवी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पॉल
फ्रेरी। पॉल फ्रेरी के द्वारा क्या लिखी गई है? पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है।